हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज वाली में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज का यह जो वीडियो है कक्षा 11 के लिए फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है, जो हम लोग पढ़ा जाएगा, अभी हम लोग सीखेंगे। उसका नाम है मापन, मेजरमेंट। प्यारे छात्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह टॉपिक है। यहीं से हमारा शुरुआत होता है फिजिक्स का, और यह हर कंपटीशन में और हर जगह इसका यूज भी है। और पहले कक्षा से ही हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। मापन में हम लोग यह चीज़ जानेंगे कि आखिर मापन क्या होता है। मापन का सीधा सा अर्थ है नापना। मापन को एक तरह से कह सकते हैं नापना। और कैसे किसी भी चीज़ को नापते हैं, मेजर करते हैं, मापन नाम ही है। नापना, और उसको कैसे मेजर करते हैं किसी चीज़ को। मान लेते हैं जैसे यह पेन है, तो इसकी लंबाई को हमें नापना है, तो कैसे नापेंगे। एक स्केल ले आएंगे और इस स्केल को रख करके इसकी लंबाई को नाप लेंगे। यह लाइन हमने ये भी ड्रॉ कर दिया, इसकी लंबाई कितनी है, तो सिंपली एक स्केल ले आएंगे और इसमें सेंटीमीटर का सिंबल, मीटर का सिंबल बना हुआ है, और उसको देख करके हम इसको नाप लेंगे। हमारे पास जो है, अगर कोई दूसरी वस्तु है, जैसे मान लेते हैं कि कोई वजन करने वाला वस्तु है, वजन करने वाला सामान, हम गए मार्केट से और चीनी ले आना है, तो दुकानदार से कहेंगे कि हमें 1 किलो चीनी दे दो। तो दुकानदार क्या करेगा, तराजू लेगा, बाट लेगा, एक पल्ले पर रखेगा, एक पल्ले पर क्या रखेगा, सिंपली चीनी को रखेगा और नाप करके दे देगा। वो भी मेजर कर रहा है। दूध नापना है, दूध नापने वाला यंत्र है जो, उससे हम, मापक है, लीटर है, उससे नाप लेते हैं। यही सब जो है मापना है। तो क्या इसको हम कैसे परिभाषित, सिंपली रूप में कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो मापन का एकदम साधारण सा जो है परिभाषा है, जब किसी ज्ञात राशि, ज्ञात राशि मतलब जिसको हम लोग जानते हैं, ऐसी राशि, ज्ञात राशि को अज्ञात राशि के साथ तुलना करते हैं, तो उसे मापन कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है इसका। हम लोग यहाँ पे मापन पढ़ा जा रहा है, और मापन में हम लोग यही चीज जाने, क्या करते हैं इसमें, तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं, ज्ञात राशि को अज्ञात
राशि के साथ इसी को मापन करते हैं। जैसे अभी अभी हमने अभी भी पढ़ा कि यह एक गेंद है और यह एक दूसरी गेंद है, एक क्रिकेट की गेंद है और एक फुटबॉल है। इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा गेंद बड़ा है, सभी लोग बता देंगे कि यह फुटबॉल की गेंद बड़ी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस गेंद से यह गेंद कितनी बड़ी है, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे, स्केल ले आएंगे, अभी जैसा कि हम लोग पढ़े, और स्केल ले आ करके इसकी त्रिज्या को नाप लेंगे, इसकी त्रिज्या को नाप लेंगे और बता देंगे कि यह इससे कितनी बड़ी है। यहाँ पे हमको मापन की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे मापना हम लोग सीखते हैं। और इसी क्रम में यह जो मापने का तरीका है, उसके लिए जैसे कि हमारे पास अभी अभी पढ़ा गया कि मीटर स्केल है, उससे हम लोग लंबाई नाप लेते हैं, इसकी त्रिज्या नाप लिया, इस क्लासरूम की लंबाई चौड़ाई, डेस्क की लंबाई चौड़ाई को नाप लेते हैं। मीटर स्केल कैसी राशि होगी, तब ज्ञात है कि यह 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 इंच है, यही ना नापने का तरीका है। और जिसकी लंबाई हमें नहीं मालूम है, जैसे कि इस गेंद की त्रिज्या नहीं मालूम है, इसको उस पे रख करके नाप लिए, तो ज्ञात राशि का तुलना किससे कर दिया गया, अज्ञात राशि के साथ। दूध है, अब ये कितना है ये तो मालूम नहीं है, एक डब्बे में रखा गया है, कितना है तो 1 लीटर निकाले और उसमें जो है पलट दिए तो बता देंगे कि यह 1 लीटर है या आधा लीटर है या 2 लीटर है। क्या किया हमने, उससे ज्ञात राशि को अज्ञात राशि के साथ तुलना किया। तो इस तुलना करने के लिए हमारे पास कुछ मूल राशियां होती हैं, और जिसको नापने के लिए उनको जिससे नापते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। तो वह राशि हमें याद रहना चाहिए। उसी क्रम में हम लोग जो है आज उसी को जानेंगे हम लोग कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यह हमें याद रहना चाहिए कि कौन कौन सी मूल राशियां हैं, उसी से हम लोग जो है मापन मेजरमेंट को पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए हम लोग मूल राशि, मूल राशि को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको जिससे नापते हैं उसको मात्रक कहते हैं। इसे कहेंगे फंडामेंटल यूनिट, जिसमें नापते हैं उसको मात्रक कहेंगे। मूल राशि क्या क्या है, इसको पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। किसमें नापते हैं उसको भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसको फिर से एक बार यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख लेंगे तथा यह याद रखना पड़ेगा आगे पढ़ने के लिए। क्या क्या मूल राशियाँ हमारे पास है, तो पहला मूल राशि जैसे है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप,
ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और है पदार्थ की मात्रा। यह मूल राशियां हैं जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। लंबाई को किस में नापा जाता है? उसका मात्रक है मीटर। द्रव्यमान को किस में नापेंगे? किलोग्राम में। समय को किस में नापेंगे? सेकेंड में। ताप को डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट या केल्विन। किसी को फीवर हो जाता है तो उसका ताप नापते हैं तो कहते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो गया है, फ़ारेनहाइट में नाप लेते हैं। ये तीनों में अलग अलग संबंध भी होता है। यह डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी ताप को। जो तीव्रता कैंडिला में नापते हैं, कैंडिला। और विद्युत धारा को जो है सभी लोग आप लोग जानते हैं, एम्पीयर में नापते हैं धारा को, एम्पीयर में। और पदार्थ की मात्रा को मोल। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोगों ने यह चीज़ देखा कि यह हमें याद रहना चाहिए, यह मूल राशि है और इसमें 3 तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो है मूल मात्रक है। मूल राशि को जिसमें नापेंगे उसके मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक। और इतना जानने के बाद जो हमें जानना है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह जो मात्रक हम लोगों ने जाना, यह मात्रक मूल मात्रक है। इसी मात्रक को मिला करके जो नए मात्रक बनाए जाएंगे उस मात्रक को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यह व्युत्पन्न मात्रक ही आप लोगों से पूछा जाता है कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, डेरिवेटिव यूनिट्स किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है व्युत्पन्न मात्रक के बारे में डिटेल से जानेंगे। और इसके पहले ये जो पार्ट है वह आप लोगों को याद रहना चाहिए। किसमें नापेंगे? इसी से निकल करके जो मात्रक बनेगा उसी मात्रक को हम लोग इसी को मिला करके बनेगा, व्युत्पन्न किया जाएगा, इसीलिए उसका नाम जो है व्युत्पन्न मात्रक है। तो उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।